नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। आज के वीडियो में इंडिया में जो है वो इटालियन एम्बेसी में यानी वीएफएस में जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनको लेकर के आज का वीडियो है। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं वीडियो के लिंक को वहां पर शेयर जरूर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो मैं इटालियन एम्बेसी और वीएफएस को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू कि आपने पिछले साल जो मांगे थी, हमारी जो डिमांड किया था, जो सजेशन मैंने भेजे थे, उन पर इस साल काम कर लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल है वो कैसे अपॉइंटमेंट को लेकर के कितना बड़ा जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हुई थी। काफी लोगों के पास में वो ईमेल आए थे कि आपका मिसमैच की वजह से अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है, दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। उसके लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई थी। बार बार हम चैनल के जरिए मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि आप वहां पर जाइए और आप लोगों से एक फॉर्म भी भरवाया था। उस फॉर्म में आप सबका डेटा है वो कलेक्ट किया था, जिन जिन के पास में वो ईमेल आई थी, और उन सब डेटा जो आप मुझे मिला था उसके बेस पर मैंने जो है वो इटालियन एम्बेसी और वीएफएस दोनों को ईमेल किया था, रजिस्टर्ड ईमेल किया था। साथ में इटालियन गवर्नमेंट को भी उसमें टैग किया था कि देखिए इंडिया में क्या हो रहा है। एम्बेसी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप वीएफएस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है लोगों ने फॉर्म भरे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद में उनके पास में ये ईमेल आई है कि आपका मिसमैच हो रहा है, आपकी ईमेल गलत है, आप ये है, आप कोई भी बहाना बना करके वो लास्ट में अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया और दोबारा अपॉइंटमेंट का कोई चांस नहीं दिया था। तो सबसे पहली तो जीत वहीं पर पिछले साल ही हो गई थी कि फाइनली था पिछले साल वीएफएस ने दोबारा से जिनके अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हुए थे उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट फॉर्म भरने का मौका मिला और उनको अपॉइंटमेंट भी मिला, उनका फॉर्म जमा भी हुआ और उन्हें वीजा भी मिला। ये तो पिछले साल हो ही गया था। अब इस पिछले साल जब वो सारा डिटेल जब आई थी और मैंने इटालियन एम्बेसी को लिखा था, ईमेल लिखा था, उसमें मोटे मोटे यही पॉइंट थे मेरे, यही डिमांड थी कि सबसे पहली तो वीएफएस की तरफ से ईमेल आया है कि आपका डेटा मिसमैच हो गया इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया गया। अब जिस बंदे ने फॉर्म भरा है अपॉइंटमेंट के लिए उसके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सा डेटा मिसमैच हो गया। आपने तो सिंपली बोल दिया कि मिसमैच हो गया। अब हमारे पास में इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि सच में मिसमैच हुआ है या हमें यूं ही आपका ईमेल आया है कि मिसमैच हो गया, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमने क्या भरा उस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास में कंफर्मेशन की कोई ईमेल नहीं आती कि ये डाटा आपने भरा था फॉर्म भरते टाइम पर। तो उसके बाद में मैंने वीडियो बना करके जब भी अपॉइंटमेंट की बात होती तो मैं आपको बार बार यही कहता था कि जब अपॉइंटमेंट लें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, जिससे आपके पास में कम से कम प्रूफ रहे। तो इस बार क्या हो रहा है, ये इस साल की जो नई जो अपॉइंटमेंट सिस्टम डेवलप किया है वीएफएस ने, उसमें इस साल क्या हुआ है कि आपसे अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म जब भरवाते हैं, वीएफएस में अपॉइंटमेंट की बुकिंग आप करते हैं, तो फॉर्म भर के जब आप भेज देते हैं, भेजने के बाद में आपके पास में ईमेल आती है और उस ईमेल में पूरी डिटेल है कि आपने क्या क्या उसमें भरा है। तो इससे आपको तुरंत वहीं पता लग जाता है यदि आपसे गलती हुई है या नहीं हुई है, और कम से कम प्रूफ है कि हमारे पास में ये हमने डिटेल आपको भरी थी और ये यहां पर है। वो अब सही है गलत है आप अपने आप से पता लगा सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी ईमेल की, कि काफी लोगों के है वो ईमेल कॉलम में ईमेल भरते टाइम पर गलतियां हुई थी और उसकी वजह से फिर उनके पास में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग भी मेरी यही डिमांड थी कि जब आप शुरुआत में एक ईमेल आईडी लेते हैं, उस पर आप जो है वो ओटीपी भेजते हैं, तो फिर बाद में दोबारा से नई ईमेल और लिखवाने की जरूरत कहां आ गई। जिस पर आप ओटीपी भेज रहे हो उसी ईमेल को सिस्टम उसमें अपने आप फीड कर ले, तो कम से कम ये गलती नहीं होगी जो ईमेल टाइपिंग में गलती हो जाती है कि कई बार मान लो
वापस से दोबारा जब ईमेल लिखते हैं तो किसी भी वजह से कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई अक्षर छूट जाए, कोई अक्षर ज्यादा लग जाए, कहीं स्पेस ही लग जाए, कहीं क्योचोला है वो जो @ है वो गलत जगह पर लग जाए, कुछ भी कारण हो सकता है कि वो ईमेल गलत हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग भी मेरा ये सजेशन था कि जो ईमेल आप शुरुआत में फिल करवाते हैं, फिर उस पर ओटीपी आता है, उसके बाद में आप आगे प्रोसेस में भेजते हैं, तो उसी ईमेल को आप कनेक्ट ही कर दीजिए कि दोबारा से ईमेल भरनी ही नहीं पड़े हमें, तो भरी ही नहीं जाएगी तो गलती भी नहीं होगी। तो वो डिमांड भी है, वो इस साल है, वो वीएफएस ने वो एक्सेप्ट कर ली, इटालियन एम्बेसी ने। और इसमें अब क्या हो गया है कि वो ईमेल आईडी है, वो शुरुआत में जब हम फिल करते हैं और उस पर ओटीपी आता है, वो ईमेल ऑटोमेटिकली ही वो ही ईमेल है वो फॉर्म में फिल हो जाती है, जिससे ये गलती होने की संभावना खत्म ही हो जाती है कि ईमेल आईडी गलत लिखी गई। क्योंकि यदि गलत शुरुआत में लिखी जाएगी तो उस पर ओटीपी नहीं आएगा, तो हमें अपने आप से ही पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। तो ये जो दोनों जो चीजें हैं कि हमने क्या फिल किया, वो अपने आप हमारे पास में ईमेल पर आ जाता है, ईमेल आईडी जो है वो अपने आप को कनेक्ट हो रही है। इसके अलावा यही नहीं, जो पिछले साल ये मैसेज आते थे कि आपका मिसमैच हो रहा है, कि आपने डिटेल कुछ और भरी है, नुलावस्था किसी और की लगा दी, तो वो भी अब अवेलेबल करवा दिया कि आपके पास में जब ईमेल आती है कंफर्मेशन की, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसको दोबारा से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना सब कुछ चेंजेज इसमें कर दिया है कि अब गलतियां होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है हम सब के लिए कि पिछले साल की हमारी मेहनत है वो रंग लाई। आप सबसे मैंने जो डाटा कलेक्ट किया उसके बेस पर मैंने लिखा, इनको ईमेल लिखे, तो वो सारे सजेशन मैं तो ये कहता हूं कि मैंने तो जितने सजेशन दिए थे उस ईमेल पर, वो सारे के सारे सजेशन वो एक्सेप्ट कर लिए गए। और इस साल का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है बिल्कुल से एकदम से स्मूथ हो गया है। और यानी मेरे हिसाब से अब ये शानदार सिस्टम है अपॉइंटमेंट लेने वाला, कि जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होते हैं आप वो फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद में आपके पास में अपॉइंटमेंट आ जाता है। ये तो हुई अपॉइंटमेंट वाली, जो नुला ओस्ता डिक्रेतो फ्लूसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके लिए। इसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले ये एक बहुत बड़ा चेंज किया है फैमिली नुला ओस्ता में जो अपॉइंटमेंट लेते थे उस सिस्टम में। पहले क्या सिस्टम था कि आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता था, उसके बाद में फॉर्म फिल करने होते थे, और जब अपॉइंटमेंट यानी फॉर्म फिल किया, जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था उसके बाद में लॉगिन करके और आपको बार बार चेक करना होता था कि अपॉइंटमेंट ओपन है या नहीं है। जब ओपन होते थे तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते थे। स्पेशली दिल्ली, जालंधर, पंजाब, यानी ये वाला जो बेल्ट है जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इनको जो कवर करता है, यहां पर फैमिली अपॉइंटमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ समय से, कुछ यानी ये मान के चलिए कुछ साल से ही चल रही थी कि कब फैमिली अपॉइंटमेंट खुलते थे पता ही नहीं लग पाता था। थोड़े समय में ही वो जितने स्लॉट होते थे वो फुल हो जाते थे। तो यानी आप जब भी चेक करने जाते वो अपॉइंटमेंट शो ही नहीं करता, यानी हर बार भरा हुआ दिखाता। लेकिन फिर दिल्ली से ये सिस्टम कर रखा था इन लोगों ने कि यदि किसी फैमिली वाली नुलावस्था से आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया, नुलावस्था का पीरियड होता है 6 महीने का, 6 महीने ही उसकी वैलिडिटी होती है, तो 6 महीने के भीतर यदि आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, 5.5 महीने, तो उसमें यह सिस्टम कर रखा था कि आखिरी के 15 दिन में आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के दिल्ली वीएफएस ऑफिस जाकर के और अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं वीजा के लिए। यह सिस्टम था पिछले कुछ दिन तक। अब जो है वीएफएस की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन है 14 अप्रैल से इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है, यानी अब यह 15 दिन वाला सिस्टम नहीं रहा है। तो ये एक स्पेशली यानी किसी की भी यदि नुलावस्था निकली हुई है और वो ये वेट कर रहे थे कि चलो ठीक है लास्ट के 15 दिन में तो हो ही जाएगा, उनके लिए है ये खास खबर कि अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो नुलावस्था फैमिली वाली है उसका भी प्रोसेस है वो चेंज कर दिया है। अब अभी जो है आप जब वीएफएस की वेबसाइट पर जाते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो आप जब मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो यहां पर जब आप बुक अपॉइंटमेंट पर जाएंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये जब आप इस पेज पर जाते हैं बुक अपॉइंटमेंट पर, तो इस पर सबसे पहले तो ये लिंक आता है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट विद नुलावस्था क्लिक हेयर। इसके बाद में आगे आप इसी में जाएंगे तो थोड़ा नीचे एक और लिंक है फॉर फैमिली रियूनियन विद
नुलाओस्ता क्लिक हेयर, तो यहां पर आप जाएंगे और इसके बाद में जाकर के आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो अब सिस्टम इसका भी चेंज हो गया, इसमें भी अब वही सिस्टम हो गया जो नुलाओस्ता लावोरो वाली है, जो डेक्रेतो फ्लूसी वाली नुलाओस्ता है, ठीक उसी तरीके से इनमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करना। आपको इस लिंक पर जाना है, लिंक पर जाकर के आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डाल करके आप जब आगे जाएंगे तो उस पर ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपके पास में एक पेज खुलेगा, उस पेज में आपको फिल करके अपनी सारी डिटेल है वो आपको फिल करनी है, नुलाओस्ता अटैच करनी है, पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है और अटैच करके आपको भेज देना है। भेजने के बाद में आपके पास में ईमेल पर जो है वो आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है। ईमेल को आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, उसको आप कंट्रोल यानी चेक करते रहिए। वहां पर जो भी कम्युनिकेशन होगा वीएफएस की तरफ से वो आपकी ईमेल पर ही आएगा। यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पर आएगा, पेमेंट का है तो वो वहीं पर आएगा, और उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट फाइनल होता है वो भी आपको वहीं पर आएगा। तो ये फैमिली वाली जो नुलावस्था है, इसके अपॉइंटमेंट का काफी बार पूछा भी जाता था, ये सवाल बार बार आता था कि सर फैमिली वाले हैं उनका क्या करें, फैमिली वालों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो अब ये प्रोसेस भी एकदम से सिंपल हो गया। फैमिली वाले भी हैं वो यहां पर इसी पेज पर जाइए, यहां पर ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर के और आपको स्लॉट है, अब लगभग मिल ही जाएंगे। जब भी होगा तो आप फॉर्म फिल करके भेज दीजिए। अब शर्त यही रहती है कि ये वाला जो फॉर्म है ये आपको आपकी नुलावस्था जब तक वैलिड होती है उस पीरियड में भरकर भेजना होता है। ये आपको फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये सवाल भी बार बार आता रहता है कि अपॉइंटमेंट तो आ गया लेकिन वहां अपॉइंटमेंट इतना टाइम बाद का है कि तब तक तो नुलावस्था खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है कि आपने फॉर्म भरकर भेज दिया, आपकी नुलावस्था वैलिड थी। अब अपॉइंटमेंट कब का मिला है उस टाइम पर नुलावस्था चाहे खत्म हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन आपका फॉर्म है वो जमा हो जाएगा और आपका वीजा भी लगेगा। जो नुलावस्था डेक्रेतो फ्लूसी वाली है उसमें मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में यहां पर जो इटालियन मालिक है आपका उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी ईमेल पर ईमेल आती है कंफर्मेशन की, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। यदि वो टाइम पर उसे कंफर्म नहीं करेगा तो आपका वीजा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी अपॉइंटमेंट को लेकर के। इन दिनों में ये चेंजेज हुआ है और सबसे बड़ी तो एक यानी ये अच्छी खबर थी, मुझे खुशी भी हुई है जान करके कि इस बार वीएफएस ने पिछले साल की जो भी हमारी डिमांड थी उन सबको स्वीकार किया। तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सारा संभव इसीलिए हो पाया कि आप सभी लोगों ने साथ दिया। आप लोगों ने फॉर्म भर के मेरे पास में डिटेल भेजी तो मेरे पास में डेटा कलेक्ट हुआ। उस डेटा के बेस पर मैंने वीएफएस को लिखा, एम्बेसी को लिखा कि इतने इतने लोगों से ये गलतियां होना पॉसिबल नहीं है, कि इतने लोगों से गलतियां हो गई और हो भी गई है तो हमारे पास में कोई सबूत नहीं है कि हम कह सके कि हमसे गलती नहीं हुई है। तो इस बार ये सारा सिस्टम है वो चेंज किया और सिस्टम इतना सही हो गया, मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल से सही हो गया है अब अपॉइंटमेंट का। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही नई जानकारियों के साथ में नई वीडियो में।